तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 9। वो क्या है? ओपियोइड एनाल्जेसिक। तो क्या होता है ओपियोइड एनाल्जेसिक, इसको पहले हम लोग मोटा मोटा समझते हैं, फिर इसको डिटेल में हम लोग क्या है पढ़ेंगे। तो ओपियोइड तो आप जानते होंगे, ओपियोइड का मतलब होता है अफीम। उसको ओपियम भी बोला जाता है, ओपियम इंग्लिश में बोलते हैं उसको, ठीक। उसी से निकला हुआ एक वर्ड है, वो होता है क्या? ओपियोइड, ठीक। आपने इसको फार्माकोग्नोसी के अंदर भी पढ़ा होगा। तो उसी से कुछ दवाएं बनती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक वो दवाएं होती हैं जो दर्द को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। दर्द को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन दर्द को ठीक करने के लिए ये दवाएं उस वक्त यूज़ होती हैं जहां पे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स काम करना बंद कर देती हैं, उनसे काम नहीं चल पाता है, तब हम लोग एनाल्जेसिक यानी ओपियोइड एनाल्जेसिक यूज़ करते हैं। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के एग्जांपल जैसे कि आपने पढ़ा होगा, पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेनेक है। तो ये सब दवाएं जब नहीं काम करती हैं, इनसे दर्द इनसे ख़त्म नहीं होता है, तब फिर हम लोग क्या करते हैं, ये दवाएं जो हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक इनको यूज़ करते हैं। चूँकि ये बहुत ज़्यादा पावर की होती हैं और ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं, ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम लोग इसको लास्ट स्टेज पे यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ओपियोइड एनाल्जेसिक देंगे। उसका एग्जाम्पल क्या, जैसे कि मॉर्फिन, कोडीन, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो अब हम लोग चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या है ओपियोइड एनाल्जेसिक का, तो पहले जानते हैं कि हम लोग एनाल्जेसिक क्या होते हैं, ठीक है। उस पहले क्या होते हैं ये समझिए कि एनाल्जेसिक क्या होता है। तो एनाल्जेसिक आर दोज सब्सटेंस विच रिड्यूस पेन बाय एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो एनाल्जेसिक वो दवाएं होती हैं जो कि क्या करती हैं, पेन को रिड्यूस करती हैं। पेन यानी दर्द को क्या करती है, कम करती हैं। चूँकि यहाँ पे हम लोग क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसमें ये ऐड कर दिया है कि जो ओपियोइड एनाल्जेसिक हैं, वो ये ओपियोइड एनाल्जेसिक जो होती हैं वो दवाएं होती हैं जो पेन को रिड्यूस करती हैं। और कैसे करती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, यानी उसको क्या करती है, सप्रेस करती हैं, डिप्रेस करती हैं। तो इस तरीके से वो दर्द को क्या करती है, कम करती हैं। अब क्या है ओपियोइड एनाल्जेसिक क्या है, अभी तो आपने समझा कि एनाल्जेसिक वो दवाएं होती हैं जो पेन को कम करेंगी, ठीक है। ओपियोइड एनाल्जेसिक क्या है, तो ओपियोइड एनाल्जेसिक आर पेन किलर्स। तो ये भी क्या है, पेन किलर हैं। हाँ, एनाल्जेसिक हम लोग पेन किलर भी कह सकते हैं, यानी पेन को मार देने वाली दवा, ठीक है। तो ये दवाएं जो होती हैं पेन को क्या करती हैं, मार देती हैं। तो ओपियोइड एनाल्जेसिक वो पेन किलर हैं जो हमको क्या है, ओपियोइड से मिलती हैं या ओपियम से मिलती हैं। क्या है, यहाँ पे ओपियम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमको ओपियम से मिलती हैं, तो ऐसी एनाल्जेसिक जो हमको ओपियम से मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक, ठीक। अब ये कैसे क्या क्या करते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं। तो दे रिड्यूस पेन विदाउट डिस्टर्बिंग अदर सेंसरी फंक्शन। तो ये जो हैं, जो ओपियोइड एनाल्जेसिक हैं, ये क्या करती है, दर्द को कम करती हैं, ठीक, लेकिन जो दूसरे सेंसरी फंक्शंस हैं हमारे, उनको डिस्टर्ब नहीं करती हैं। जैसे कि आंखें हैं, आंख से आदमी देखता है तो उसमें दिक्कत नहीं आती, छू के आदमी किसी चीज़ को एहसास करता है, तो ये जो सेंसरी फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं, ठीक। अब ये जो बनते हैं वो 2-3 तरीके से बनते हैं। ये एक तो ये कि ये नेचुरली हमको मिल जाते हैं, ठीक है। ओपियोइड एनाल्जेसिक जो है वो नेचुरली हमको ओपियम से मिल जाते हैं। दूसरे सेमी सिंथेटिक होते हैं, यानी थोड़ा सा उसमें पूरी चेंजिंग नहीं करते, बल्कि जैसे कि ओपियम से मिलने वाली कोई दवा उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी तो उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। और एक तीसरी होती है जो पूरी तरीके से सिंथेटिक है, यानी लेबोरेटरी के अंदर उसको बनाया गया है, वो नेचुरल नहीं है, बल्कि उसी के स्ट्रक्चर को देख के उसी जैसा उसको क्या किया, दवा को बनाया गया, तो वो भी उसी की तरह से काम करती हैं, ठीक। एक बात और कि जो ये ओपियम है, जो ओपियोइड है, इसको हम लोग नारकोटिक भी बोलते हैं, ठीक है। नारकोटिक ड्रग्स आपने सुना होगा कई बार, तो ओपियोइड को हम लोग क्या बोलते हैं, नारकोटिक ड्रग भी बोलते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, तो 2 तरीके से इसको हम लोगों ने क्लासीफाई किया है, मतलब मोटा मोटा। वैसे तो इसके सब क्लासिफिकेशन भी है, लेकिन ये 2 इसके मेन क्लासिफिकेशन है। तो वो क्या, मॉर्फिन एनालॉग्स, यानी मॉर्फिन की ही तरह से जो पूरी तरीके से जो मॉर्फिन से ही बने हुए हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे मॉर्फिन एनालॉग। तो इसमें कौन सा आता है, मॉर्फिन, डाइमॉर्फिन, जिसको हम लोग हीरोइन भी बोलते हैं, आपने सुना होगा ना हीरोइन। ऐसे ही क्या है, कोडीन है इसका एग्जाम्पल। और एक क्या है, सिंथेटिक है। तो सिंथेटिक के एग्जाम्पल, सिंथेटिक मतलब जो लेबोरेटरी के अंदर पूरी तरीके से बनाया गया है, तो वो क्या होता है, पेथिडीन आ गया। ऐसे ट्रामाडोल, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ट्रामाडोल। ऐसे ही क्या है, मेथेडोन। ऐसे ही पेंटाजोसिन, क्या, पेंटाजोसिन और साइक्लाजोसिन। तो ये क्या हो गया, कुछ एग्जांपल्स हो गए किसके, सिंथेटिक के। अब इसके हम लोग कुछ फीचर्स के बारे में देख लेते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन वगैरह के बारे में। तो मॉर्फिन वाले की देखते हैं हम लोग। तो इट इज़ ए
पोटेंट एनाल्जेसिक ड्रग, ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंट मतलब ये होता है कि जो बहुत अहम है, ठीक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रग फॉर ट्रीटिंग सीवियर पेन, और उसको हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल है, ये बहुत ख़ास है, बहुत स्पेशल है ये, ठीक। तो ये किस काम के लिए, जब तेज़ दर्द होता है, तगड़ा दर्द हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग ये दवाएं देते हैं, ठीक है, मॉर्फिन वाली। इट हैज़ ए हाई पोटेंशियल फॉर एडिक्शन, और इसकी एक ख़राबी ये भी है कि अगर आप दिन इसको ले रहा है तो बहुत जल्दी आदमी को इसकी आदत पड़ जाती है, ठीक है। वही इसका मतलब है कि इट हैज़ ए हाई पोटेंशियल फॉर एडिक्शन। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो बहुत सारे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन हैं। तो सबसे पहला क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है, ठीक। तो जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है तो हमारे ब्रेन के अलग अलग रिसेप्टर से क्या करता है, ये बाइंड करता है और अलग अलग फंक्शन क्या करता है, शो करता है। तो जैसे कि क्या है फंक्शन, वो एक्शन क्या है, तो एनाल्जेसिया करता है, जैसा कि इसका मेन फंक्शन है कि दर्द को क्या करेगा, कम करेगा। इट रिड्यूस पेन सेंसेशन। और क्या करता है, यूफोरिया करता है। यूफोरिया का मतलब ये होता है कि आदमी को अगरचे मतलब कटा पिटा है, टूटा हुआ है, लेकिन ये जब दवा आदमी लेता है तो उसके अंदर यूफोरिया आ जाता है, यानी वो एक्साइटेड हो जाता है, और उसके अंदर ये क्या नकली हैप्पीनेस दे देता है, यानी आदमी को ये एहसास दिलाता है कि तुमको कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल फिट हो। तो ऐसे मतलब ये कि एक तरीके से धोखा दे देता है उसको, ये दवा आदमी को उसके ब्रेन पे जाके कब्जा करता है और ये समझा देता है कि तुमको कुछ नहीं हुआ है, तुमको कोई दर्द वर्द नहीं है, तो आदमी को इस तरीके से हैप्पी कर देता है। तो ये होता है यूफोरिया। ऐसे ये सिडेशन भी करता है, यानी आदमी जब इसको लेता है तो थोड़ा बहुत उसको काम डाउन करता है। मान लीजिए दर्द हो रहा था, हाथ पैर मार रहा था, चिल्ला रहा था और नींद भी नहीं आ रही थी उसकी वजह से, तो ये दवा लेगा तो आदमी शांत हो जाएगा, नींद भी उसको आ जाती है। ऐसे ही क्या ये इसका एक दिक्कत ये है कि इसको लेने के बाद आदमी को उल्टी आती है, तो फिर इसके साथ में उल्टी वाली भी दवा देते हैं ताकि उल्टी ना आए। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जो हमारे मेडुला के अंदर एक तरीके का ये एक सेंटर है जहाँ जो उल्टी वगैरह को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो उसको जाके जब ये मतलब उस पर अटैक करता है तो फिर आदमी को उल्टी वगैरह आती है। ऐसे क्या रेस्पायरेटरी को डिप्रेस कर देता है, यानी आदमी को जो रेस्पायरेशन है वो क्या होता है, बहुत लो हो जाता है। तो जब लो होता है तो उसका रेस्पायरेटरी वॉल्यूम भी लो हो जाता है, यानी आदमी हवा अंदर पूरी ले नहीं पा रहा है, तो फिर क्या ऑक्सीजन भी नहीं आ पा रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, फिर आदमी की डेथ भी हो सकती है अगर आदमी इसको मतलब केयरफुल होकर ना ले, बहुत ज़्यादा डोज में ले लिया तो बहुत ज़्यादा उसका क्या है, रेस्पायरेशन जो है वो एकदम लो हो जाएगा, फिर आदमी की डेथ भी हो सकती है। ऐसे ही क्या है, ये एंटीटसिव के तौर पे भी यूज़ होता है। एंटीटसिव क्या होता है कि आदमी हम खांसी वगैरह आती है ना, तो खांसी क्यों आती है, जैसे कि हमारा ये जो एयरवेज है, जो क्या कहते हैं ट्रेकिया है, जिसमें हवा जाती है अंदर जिसके थ्रू, तो उसमें अगर कोई भी चीज़ जाती है थोड़ी सी भी, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, पानी हो, कुछ भी, एकदम से एक्टिव होता है और उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो हिचकी आती है, खांसी आती है, ताकि उसको बाहर निकाले। तो ये जो दवा होती है उस सिस्टम को क्या होती है, डिस्टर्ब कर देती है। तो वहाँ पे चाहे कुछ हो ना हो, फिर आदमी को खांसी के जो दौरे आते हैं ना कि खांस रहा है, तो वो रुक जाता है। ऐसे इसका एक्शन कहाँ पे होता है, हमारे जीआईटी पे होता है। तो जीआईटी पे हो जाता है तो वहाँ पे क्या कराता है, ये कॉन्स्टिपेशन करवाता है, इसलिए कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको रोक देता है। तो फिर क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आदमी को कब्ज होता है, ठीक। ऐसे ही क्या, ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी काम करता है। तो जब इस पे काम करता है तो हमारे जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसको डायलेट कर देता है, तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ऐसे ये क्या है, इट कॉज पेन इन बाइल डक्ट, तो हमारा जो बाइल डक्ट होता है उसमें ये स्पाज्म करता है, उसको क्या करता है, ऐंठन करवा देता है, उसकी वजह से वहाँ पे दर्द हो सकता है इसकी वजह से। ऐसे ही हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको क्या करता है, किसी हद तक ये टाइट कर देता है, तो आदमी को पेशाब लगता है ज़्यादा। उसी को कहा है कि यूरिन अर्जेंसी होता है, यानी आदमी को पेशाब लगेगा बार बार। और जब पेशाब करने जाता है तो क्या होता है, दिक्कत होती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो मसल्स हैं वो क्या कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए किसी हद तक, तो आदमी को पेशाब पूरी तरीके से होता नहीं, तो उसमें डिफिकल्टी होती है, लेकिन बार बार पेशाब लगता है। तो ऐसे ही जो यूट्रस होता है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। तो अगर उस दौरान किसी ने ये दवा ले ली, मॉर्फिन ले लिया मान लीजिए, या कोडीन ले लिया, तो फिर क्या होगा, बच्चा जल्दी से पैदा नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो गया है और रिलैक्सेशन हो नहीं रहा है। तो फिर क्या होगा, बच्चे को पैदा होने में बड़ी दिक्कत होगी, बहुत टाइम लग सकता है। तो इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। अब इसके इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे इसको हम लोग यूज़ करते हैं,
तो ये एनाल्जेसिया के तौर पे यूज़ करते हैं। एनाल्जेसिया समझ गए होंगे, दर्द को ठीक करने के लिए, यानी बहुत तगड़ा जब दर्द होता है तब हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं दर्द को किल करने के लिए। ऐसे ही ये लोग क्या कब यूज़ होते हैं, डायरिया में यूज़ होते हैं, यानी किसी का पेट बहुत तेज़ चल रहा है, यानी दस्त आ रहे हैं, उसको लूज मोशन हो गया है, तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को रोक देता है, तो दस्त रुक सकता है इससे। ठीक है, ऐसे ही क्या करता है, कफ में ये रिलीफ देता है। अभी मैंने बताया ना एंटीटसिव में कि ये जो सिस्टम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है, मेडुला पे काम करता है, तो यहाँ से फिर जो एक वो आता है, इम्पल्सेस आते हैं कि खांसो, तो वो इम्पल्सेस आने बंद हो जाते हैं, तो आदमी को कफ में भी क्या होता है, रिलीफ हो जाता है। हालांकि असल जो दिक्कत है वो ठीक नहीं होती इससे। ऐसे ही ये क्या करते हैं, प्री एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ होते हैं, यानी एनेस्थेसिया देने से पहले कुछ दवाएं यूज़ होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक। जैसे कि आदमी के बहुत ज़्यादा क्या है, जो सलाइवा है वो न निकले, ऐसे ही क्या है, आदमी को पेशाब पखाने की ज़रूरत ना हो। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कब इसको नहीं देंगे, तो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड इंजरी, यानी अगर किसी के सर में चोट है तो उसमें नहीं देंगे। ऐसे ही अगर किसी को अस्थमा है तो उसमें नहीं देंगे, ब्रोंकाइल अस्थमा है तो नहीं देंगे। ऐसे ही अगर किसी को अनडाइग्नोस्ड एब्डोमिनल पेन है, यानी किसी के एब्डोमिन में पेन है, दर्द है, लेकिन उसका अभी क्या है, डायग्नोसिस नहीं हुआ है, कोई एक्सरे वगैरह नहीं, पता नहीं चल रहा कि किस वजह से दर्द है, तो उसमें भी नहीं देंगे। ऐसे ही अगर किसी को लंग्स की डिसीज़ है, क्रोनिक यानी बहुत पुरानी बीमारी है लंग्स की, तो उसमें भी नहीं देंगे। ऐसे क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म भी नहीं देंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो उसके कम हार्मोन रिलीज़ कर रहा है, तो उसकी वजह से जो इसका टॉक्सिकेशन है ना वो कम नहीं हो पाएगा। यानी मॉर्फिन जो एक तरीके का टॉक्सिक है, समझिए एक जहर जैसा इफेक्ट रखता है, तो ये जो थायराइड होता है ये किसी हद तक उसके मेटाबोलाइज कर देता है, उसको उसके इफेक्ट को कम करता है। तो अगर ये दिक्कत है, इसमें थायराइड कम रिलीज़ हो रहा है, तब इसको दवा नहीं देंगे। ऐसे ही अगर किसी के लीवर में क्या है दिक्कत है, हेपेटिक फेलियर है, तब भी हम ये दवा नहीं देंगे, क्योंकि लीवर का भी एक मेन फंक्शन होता है कि कोई भी टॉक्सिक चीज़ आता है तो उसको क्या करता है, मेटाबोलाइज कर देता है। तो लीवर अगर ख़राब है तो वो जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो क्या ख़त्म नहीं होगा, उस दवा का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो वो दवा का जो टॉक्सिकेशन है, टॉक्सिक इफेक्ट है, वो दूसरे पार्ट को भी डैमेज कर सकता है। तो इसलिए लीवर की अगर दिक्कत है तब भी हम ये दवा नहीं देंगे। अब इसके डोजेस क्या हैं, तो मॉर्फिन क्या है, तो एक दिन के अंदर आप 10 से 15 mg दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम कितना देते हैं, 0.1 to 0.2 mg पर kg के हिसाब से आप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे दर्द हो रहा है तो आपने इतना दे दिया, अब नहीं दर्द कम हो रहा है तो फिर ये नहीं कि तुरंत बार बार दें, बल्कि 4 घंटे का गैप करके आप ये दवा देंगे, ठीक है। ये नहीं कि एकदम से लगातार दे रहे हैं, तो 4 घंटे का गैप करना है, ठीक है। और जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लोग इसको और देंगे, ठीक। अगर एक बार में काम चल जा रहा है तो और नहीं देंगे। और ऐसे ही जो कोडीन है तो ये 30 से 60 mg आप दे सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसे ही जो पैथिडीन है वो 50 से 100 mg दे सकते हैं, ओरल देंगे इसको। ऐसे ही ट्रामाडोल जो है वो 50 से 100 mg देंगे, ठीक। ऐसे ही जो मेथेडोन है तो इसको हम लोग क्या है 2.5 से 10 mg तक दे सकते हैं। ऐसे ही पेंटाजोसिन है तो इसको 50 से 100 mg ओरली दे सकते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था ओपियोइड या नारकोटिक एनाल्जेसिक, ये कंप्लीट होता है। और इसी के साथ में जो आपका ये चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये भी कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, अपने कॉलेज के ग्रुप में भी शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आपसे एक रिक्वेस्ट है जो मैं कई बार कर चुका हूं कि एंड स्टडी जो चैनल है उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।